तो गाइज आज की पूजा हो गई है समाप्त और कल एक छोटा सा काम भी है तो मेरे को अभी उसी की तैयारी करनी है। हे गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं अभी आया हूँ गोडाउन पे और इसी के साथ हम इस व्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। तो गाइज आज 3 दिन हो गए गणपति बाबा बैठा है, तो चलो पहले एक बार गणपति बाबा के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो गाइज मैं आ गया हूँ अभी पंडाल में, तो आप लोग कर लो सबसे पहले दर्शन। मैं आप देख लो, पहले आप लोग कर लो उसके बाद मैं कर लेता हूँ। और ये देखो लाइट वगैरह जो लगानी थी वो भी लगा दी है मैंने यहाँ पे। अभी देखो अच्छा लग रहा है ना। तो चलो मैं एक बार दर्शन कर लेता हूँ फिर आगे की बातचीत करते हैं। और एक बार बैक कैमरे से मैं पूरा पंडाल दिखा देता हूँ आपको वापस से, ठीक है। तो गाइज कर लो आप दर्शन। देखो ये अभी ऐसे लाइटिंग वगैरह लगा दी हमने और इसमें, और ये पंडाल देखो कर लिए ना दर्शन। तो चलो फिर करते हैं आगे व्लॉग को कंटिन्यू। तो गाइस दर्शन मैंने कर लिए, आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए, तो चलो फिर आगे की बातचीत कर लेते हैं। तो गाइस अभी हमने 11 दिन के लिए बैठा है गणपति बाबा और 11वें दिन हम विसर्जन के लिए जाएंगे। तो लेके चलूँगा वहाँ पे भी आप लोगों को, कहाँ पे लेके जाएंगे तो वो भी एक सरप्राइज़ है, तो मैं वो अभी नहीं बता रहा कहाँ पे जाएंगे, वो भी आगे व्लॉग में देख लेना। तो अभी यही प्रोग्राम चल रहा है 2-3 दिन से बस गणपति बाबा का ही, कि सुबह से हम पूजा वूजा करने और अभी फ्री हैं तो और कुछ काम वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल में, क्योंकि सीज़न ऑफ है और आगे सीज़न जब चालू हो जाएगा तो पार्टी के व्लॉग भी आएंगे। तो 2 दिन से व्लॉग शूट नहीं किया था कि अभी मूड वगैरह नहीं था, थोड़ा सा पता नहीं कैसा हो रहा था, अजीब सा मन हो रहा था कि मैं व्लॉगिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं शूट कर रहा था। तो आज मैं तीसरे दिन में आके आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलो फिर आगे का कार्यक्रम भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या होता है, ठीक है। गाइस गोडाउन में अभी मोदक बनाए थे और मैं चला गया था बाहर फ्रूट वगैरह लेने, तो मैं वो नहीं दिखा पाया। तो कोई बात नहीं, कल फिर बनेंगे तो कल करेंगे वो कवर हम। और अभी पंडित जी भी आ गए हैं, तो अभी हो गया पूजा का टाइम, तो पूजा वूजा करेंगे साथ में। तो चलो फिर पूजा वूजा करेंगे। और अभी मेरे को एक छोटा सा काम हो रहा है, मैं वो भी कर लेता हूँ। ये अपनी एक्टिवा खड़ी है ना पीछे, तो इसकी हेडलाइट है, उसका जो स्विच है वो ख़राब हो गया, तो मेरे को वो बदलना है, तो मैं अभी पहले वो बदल लेता हूँ। गाइस अभी पीछे सब लोग बैठ गए पूजा में और पूजा की तैयारी हो गई है पूरी। तो चलो फिर मैं भी चलता हूँ, पूजा में बैठता हूँ। और जो काम था मेरा वो कर लिया है मैंने, लाइटिंग वाइटिंग का जो काम था वो मैंने कर लिया। तो चलो अब करते फिर पूजा। बोल साचे दरबार की जय, गजानंद महाराज की जय। अवतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी जय राम नमः। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दंत दयावंत चार पुजारी, माथे से दौर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, आंदन को आगरेत कोड़िन को काया, भाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे रंग करे देवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, गणपति देवा, हम है बालक चरणों की सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तीन
गिरिराज रखो शंभु सवारी मनोकामना पूरी करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव जड़े फूल जड़े और जड़े मेवा सूर श्याम शरण आयो चप्पल की जो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव माता जाकी पार्वती पिता महादेव। ओम जले विष्णु तले विष्णु विष्णु नमस्के ज्वालमाला कुले विष्णु सर्विष्णु एवं जगत बोले गजानंद महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि के दातार की जय। गौरी विनायकं भक्तावासं श्री नित्यमायु कामार्थसिद्ध प्रदं वक्रतुण्डं च एकदन्तं नित्यकान्तिकां गजवक्रं चतु लम्बोदरं पञ्चमं च सचवणमेव च सप्तं विग्रहादिन्द्रं धूम्रवर्णं तथा नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकामेकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशी त्रिनामानि त्रिसञ्चम्या पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सरसिद्धिं करं प्रभु। विद्यार्थिलभते विद्यां धनार्थिलभते धनं पुत्रादिलभते पुत्रं मोक्षार्थिलभते गतिं जपेत् गणपति स्रोतं षड्मी मोर्चबलं लभेत् संवर्षिद्धं च लभते नात्र संशयाश्चक्षुः ब्राह्मणे त्वया समर्पयेत् तस्य विद्या सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणगणपते नमो नमः। रिद्धि सिद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमंगलमूर्ते नमो नमः। शीतदन्तस्य कपिलो गजकर्णक लंबोदरो विघ्नो विघ्नाजो विनायक धूम्रकेतो गणाध्यक्षो भालेन्द्रो गजानन नामानि ये पठेत् देवी विद्यारंभे वाई च वृषे निर्गमे तदा संग्रामणि विनयसयादि युगलाम्बरं धरं देवं सजीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वो संध्यायाचिन्ता सिद्ध्यर्थं पूजितो तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नादृते मङ्गलम्। मङ्गलाय सरोवरी तदेव राजनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं तदेव लक्ष्मीपति देवनं सनातनम्। नमस्ते गणपते तवक्षं तत्त्वजीतमेकिलं कृताजीतमेकिलं धृताजीतमेकिलमर्ताजीतमेव सर्वं कलविदं ब्रह्माजीतं साक्षादात्माजि नित्यम् विदुं वज्मि सत्यं वज्मि अवतमक्तारवतारदातारदातारम् अवानुच्यानमुशिष्यमौशिष्यतादाद पुरस्तादुत्तरादाद दक्षिणादादूर्जूर्ध्वादाद सर्वतोमापाय पाय संदाद त्वं वैश्चिन्दमया त्वमानन्दमया त्वं सैदानन्दादित्यवजीतवक्षं ब्रह्माजीतं ज्ञानविज्ञानमेवधि सर्वतो जायते सर्वतिष्ठति सर्वतिलिविशति सर्वतिवृतेति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवदं चत्वारि वक्पदानि त्वं गुणत्रयातीत त्वं वस्तात्रयातीत त्वं देत्रयातीत त्वं कालत्रयातीत त्वं मूलाद्रिरोजे नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मका त्वं युनोदयदृष्टं त्वं ब्रह्मा इन्द्रस्वाग्निस्वं वायुस्रं सूर्यस्रं चन्द्रमास्रं ब्रह्मा वृषणादि विष्णुनादि तन्नन्द्रनुस्वारवर्धारार्दिन्दुलसितं तारणस्रूपं गकार गुरुरूपमकार मध्यमारूपं नादसन्धानं सैदा सन्ति सैदा गणेशविद्या गणगर्जी धूपं मात्रयामि दीपं दर्शयामि उदयानि नैवेद्यं समर्पयामि इदं बलं मया देव ताविदं पुरुषोत्तमं भक्ति भवे जन्मनि जन्मनि नैवेद्यं समर्पयामि गुडपक्वान् नैवेद्यं मिष्ठान् समर्पयामि लड्डू भोग समर्पयामि शर्करा खण्ड खाद्यानि दरीर्णानि च आहारं भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नमस्कारं करोमि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय सूर्याय विभूषिताय गौरीरुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलमोहन अयमंगलगण
रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित पदार्थ जो पूरण जय जो काज बोल गजानंद भगवान की जय बापा मोरिया राज की जय। अरे वो आशीर्वाद आ गया गणेश जी का। कोई गिरा था क्या प्रसाद को? वो खुश हो रहे रूट में आ गया। छोटा रख दो, छोटा रख दो, छोटा रख दो ना, बात एक चीज, छोटा रखो ना, छोटे भी है ना। ये रोना लग जाए आज, फिर मेरा लड्डू नहीं रखा। प्रणाम कर लो भाई, रिद्धि सिद्धि यहीं विराजो। भोग लगाएगी 2 मिनट सेकंड लगाएगी। आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना एक अच्छा लग गया भोग। बोले गजानंद भगवान की जय। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था, लांछन बोल तो कलंक, हाँ, कलंक, वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसा कर रहने लगे, द्वारकापुरी। इस नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोने देने वाली स्मंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। रामायण के टाइम का जामवंत जी। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर स्मंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पे पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखकर जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया और दोनों में युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गए जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपने कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्मंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया।
श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहायता वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको यह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया था जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह नहीं है। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा में उपवास किया, यानी कि हंस गया चंद्रमा। इस पर गणेश जी क्रोधित हो गए, चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख भी नहीं देखेगा, यानी कि अंधेरा छा गया गणेश जी के श्राप के कारण। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा, दूज आती है शुक्ल पक्ष की, उसके दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। अब कब आएगी दोस्त? अब आएगी ग्यास के बाद में नहीं, अब तो नवरात्रि में आएंगे 8 तारीख को। नवरात्रि की दूज शुक्ल पक्ष की दूज, वह इस लांछन से बच गया, उसका दर्शन करना चाहिए दूज का। शाम को 4 बजे 5 बजे के बीच में हो जाता है चाँद। 8 तारीख को इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। चौथ को भी व्रत करना चाहिए। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यह व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान की जय। तो गाइज आज की पूजा हो गई है समाप्त और कल एक छोटा सा काम भी है, तो मेरे को अभी उसी की तैयारी करनी है। तो इसी के साथ में इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।